नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो रैंकिंग टेस्ट है, हर एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आइए वो ऐसा कौन-सा चैप्टर अर्थात ये रैंकिंग का ऐसा कौन-सा सवाल है जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। क्यों? अगर आप स्किप कर दोगे तो आप अपने सवाल को भी स्किप कर दोगे एग्जाम हॉल में। तो इसलिए आपको अगर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ अर्थात इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि रैंकिंग के अर्थात टॉपिक वाइज बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हालांकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप कमेंट करेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे तो एक वीडियो, 2 वीडियो और बना दूँगा इससे संबंधित। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि एग्ज़ाम में हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता रहता है। तो आइए देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट में आखिर वो कौन-सा सवाल है बिना देरी करते हुए। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं अर्थात ये प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे क्या? जैसे कि अगर कोई कहे कि ऊपर से अगर कोई कहे कि ऊपर से इतने स्थान पे है, नीचे से इतने स्थान पे है तो पूरे टोटल कितने विद्यार्थी हैं? जैसे अगर कहा जाए कि मान लो कि बाएँ से इतने स्थान पे विद्यार्थी हैं, दाएँ से इतने स्थान पे विद्यार्थी हैं तो पूरे टोटल कितने विद्यार्थी हैं? जब भी कभी भी आपको कहा जाए कि ऊपर से नीचे से इतने-इतने हैं तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? दाएँ से बाएँ से इतने विद्यार्थी हैं तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कभी भी इसका पूरा टोटल निकालने के लिए कहे तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए अगर लेफ्ट प्लस राइट क्या कर दीजिएगा -1 कर दीजिएगा। जब भी कभी भी ऐसा हो कि मतलब कहे कि बाएँ से इतने स्थान पे हैं, दाएँ से इतने स्थान पे हैं, अर्थात इतना स्थान वहाँ है, इतना स्थान वहाँ है, तो क्या है पूरा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दोगे, आपकी आंसर आ जाएगा। या तो अगर कह दे ऊपर से मतलब अगर ऊपर से कह दे तो ऊपर के लिए मैं मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर और प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर दोगे 1। अर्थात ये दोनों फार्मूला आप ध्यान रखना। कब? किस केसेस में? जब कहे कि मतलब लेफ्ट से इतने स्थान पे है, राइट से इतने स्थान पे है तो पूरे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, या ऊपर से मतलब ऊपर से 8वां स्थान पे है और नीचे से इतने स्थान पे है तो उसके लिए भी आप क्या कर लोगे, दोनों को जोड़ के -1 कर लोगे। अब आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर बार-बार उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे जोड़ने के बाद एक माइनस क्यों कर रहे हो? ये क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो सपोज़ दैट आपके पास जैसे मान लो मैं कहाँ समझा दूँ, मैं यही समझा रहा हूँ बीच में आप समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए लिख रहा हूँ, इसके बाद बी लिख रहा हूँ, इसके बाद सी लिख रहा हूँ, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, इसके बाद जी, इसके बाद एच, इसके बाद आई, इसके बाद जे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, अगर मैं कह दूँ कि बाएँ से 5वां नंबर, अगर मैं कह दूँ बाएँ से 5वां नंबर और दाएँ से कौन सा नंबर? दाएँ से 6वां नंबर। मेरी बात को गहराई से समझना। मैं ए से जेड तक लिखा, मैंने कहा बाएँ से 5वां नंबर, बाएँ से 5वां नंबर पे ई है तो मैंने बाएँ से 5वां नंबर, और दाहिने से 6वां नंबर पे ई है अर्थात ई बैठा है तो दाएँ से 6वां नंबर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाएँ से 5वां नंबर पे ई है, दाएँ से 6वें नंबर पे ई है, तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 6-5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखो तो ये सारे के सारे जो हैं ए से लेके जे तक पूरे कितने हैं? 10 हैं। क्यों 10 हैं? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कहोगे 10 ही लोग बैठे तो यहाँ पे 11 क्यों आया? 11 इसलिए आया, आपका गलत आया है तो आपको क्या करना है, 1 घटा लेना है तब 10 आएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 1 क्यों घटा लिए? भाई मनमानी पड़ा है कि आप 1 घटा लोगे, अब 10 ला दोगे, यहाँ पे दिया है। तो मैं कहूँगा नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से आप बाएँ से लिए ई पे 5वां, दाएँ से लिए ई पे 6वां, लेकिन आप अगर ध्यान से गहराई से समझो, ई तो केवल एक बार था, ई तो केवल एक बार बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है ना, लेकिन आपने 2 बार काउंट किया, 2 बार आपने गिना, 2 बार आप क्यों 2 बार गिने? क्योंकि भैया बाएँ से 5वें नंबर पे 1 बार गिने, फिर दाहिने से 6वें नंबर पे 2 बार गिने, अर्थात आपने 2 बार इसको काउंट किया। जब 2 बार काउंट किया लेकिन एक ही व्यक्ति बैठा है तो इसलिए मैंने 1 घटा दिया, तो आपका 11 माइनस 1 कितना आ गया? 10 आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 माइनस क्यों कर रहा हूँ। 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
यहाँ पे दो दो बार गिना जा रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस एक एक किया जाएगा, और जब माइनस एक एक किया जाएगा तो हमारे सारे के सारे वैल्यू अच्छे मतलब सही आ जाएंगे। सही क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अर्थात 10 ही व्यक्ति थे, हम जोड़े थे 11 आ गया, अर्थात एक व्यक्ति को दो बार जोड़ा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो उसको एक बार घटाया गया तो पता चला कि सही आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट -1, ऊपर प्लस नीचे -1। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, आप भी अच्छे से समझ पा रहे हो। यदि अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आगे आप बने रहिए निरंतर, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप इस फार्मूले को इस फार्मूले को अच्छे से रट लीजिएगा। जब भी कभी भी कोई टोटल विद्यार्थी पूछे या टोटल स्टूडेंट्स पूछे या टोटल कुछ भी पूछे, टोटल पूछे, लेफ्ट राइट दिया हो तो आप लेफ्ट प्लस राइट -1 कर लेना, ऊपर नीचे दिया हो तो ऊपर प्लस नीचे -1 कर देना। इस बात को आप हमेशा याद रखना। -1 क्यों किया? मैंने बताया कि दो बार जोड़ा गया, जबकि एक ही व्यक्ति बैठा, दो बार जोड़ा गया तो एक घटाना पड़ेगा, तो ऐसे ही कैसे। तो आइए बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो इसके प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका आंसर भी हम प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां है, अर्थात ऊपर से कह रहा है 8वां है और नीचे से 28वां है, अर्थात ऊपर से 8वां है, नीचे से 28वां है। तो कह रहा है बता दो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 37, दूसरा 35, चौथा सॉरी तीसरा 36, चौथा कितना है? 39। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी टोटल विद्यार्थी पूछे या टोटल स्टूडेंट पूछे या टोटल कुछ भी पूछे, कोई भी नंबर पूछे, टोटल जब भी पूछे तो आप यहाँ पे देखे थे क्या ऊपर और प्लस क्या, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या 1। मैंने बताया था ऊपर प्लस नीचे -1, अर्थात ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो ऊपर से कौन से स्थान पे है? तो आप कहोगे ऊपर से 8वें स्थान पे है, तो टोटल निकालेंगे। तो ऊपर से कौन से स्थान पे? 8वें पे। और नीचे से कौन से स्थान पे है? तो 28वें पे। तो प्लस 28 करेंगे और -1 करेंगे, तो 28 8 कितना होगा? तो आप कहोगे कि 28 और 8 कितना होगा? 28 8 आपका होता है 36, और 36 में से एक गए तो आपका पूरा कितना आया? 35। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 सही है भाई। 28 2 कितना होगा? 30, 30 36 में से एक गए कितना होगा? 35। तो अर्थात आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो अब आइए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि लड़की की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 14वें स्थान पे है। क्या कह रहा है? रोहित बाएं से 14वें स्थान पे है और दाएं से 17वें स्थान पे है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़कों की संख्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है? 25, दूसरा 30, तीसरा 29, चौथा 28। तो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ क्या कि जब भी कभी भी टोटल पूछे तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है? लेफ्ट प्लस राइट -1, अर्थात दोनों जोड़ के एक घटा लेना है, दोनों साइड से जोड़ के घटा लेना है। तो कह रहा है रोहित बाएं से 14 है, तो बाएं से मैंने 14 जोड़ लिया, दाएं से कितना है? 17 है, तो 17 जोड़ लिया, -1 कर दिया, तो हमारा पूरा टोटल निकल के आ गया। तो आप मुझे बताओ ये 17 और 14 कितना हुआ? 14 दूना 28, 28 3 कितना हो जाएगा? 31, 31 में से एक गए कितना हो जाएगा? 30। अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 सही रहा। अरे भाई 14 दूना 28, 28 3 कितना हो गया? 31, और 31 में से 31, अर्थात आपका जो ऑप्शन रहा, ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर 20 सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप भी अच्छे से समझ पा रहे हो। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। बताए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। आप कहोगे कि अभी तक तो आप बता रहे थे भाई लेफ्ट प्लस राइट अगर दिया रहेगा -1 कर देंगे, ऊपर प्लस नीचे दिया रहेगा तब भी हम क्या करेंगे? प्लस करके -1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ना लेफ्ट राइट दिख रहा है ना तो ऊपर नीचे दिख रहा है, तो मैं क्या समझू? अरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है? दोनों छोर। अगर आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है? दोनों छोर। दोनों छोर का मतलब कि आपका लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों का मान क्या है? 11 है, अर्थात दोनों की वैल्यू कितनी है? 11 है, अर्थात दोनों मतलब लेफ्ट भी राइट भी दोनों का मान 11 है। तो ऐसे में कह रहा है कि कितनी लड़कियां हैं, तो आप टोटल क्या करोगे? टोटल आप देखोगे दोनों साइड, अर्थात फर्स्ट और लास्ट साइड। फर्स्ट आपका साइड जो कितना है वो भी 11 है और लास्ट साइड वो भी कितना है? 11 है। -1 करोगे, 11 दूना 22, 22 में से एक गए कितना होगा? 21। अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आप भी अच्छे से समझ पा रहे हो। 11 दूना 22, 22 में से एक कितना होगा? 21 होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक अभी क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्द से आप दीजिएगा कि किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 17वां है। कह रहा है ऊपर से अजय का क्रमांक 17वां है और नीचे से 21वां है। तो कह रहा है कितने विद्यार्थी होंगे? आपको ये कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है कि 37 होगा या 35 होगा या 34 होगा या 36 होगा। आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
अब आइए अब हम टाइप 2 देखते हैं, अर्थात टाइप 2 का मतलब अब हम थोड़ा जो हमारा तरीका है थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए टाइप 2 अर्थात अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। आपको एक थोड़ा मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ, तब इसके बाद प्रश्न को पढ़ता हूँ। फार्मूला क्या बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी आपको टोटल वैल्यू दे दे, जब कभी भी आपको टोटल वैल्यू कोई भी दे दे, मान लो टोटल वैल्यू कुछ भी दिया है, मान लो कुछ भी दिया है, टोटल वैल्यू दे दे और एक साइड की भी वैल्यू दे दे, वन साइड चाहे जो हो, चाहे मतलब कह दो वन साइड, चाहे आप लेफ्ट कह दो, चाहे आप ऊपर का हिस्सा कह दो, कुछ भी कह दो, इसकी भी वैल्यू दी जाए, अर्थात टोटल की भी वैल्यू दे दी जाए, एक साइड की भी वैल्यू दे दी जाए, या तो आप लेफ्ट की वैल्यू कह दो, या तो ऊपर की, या तो एक साइड की वैल्यू कह दो, और कह दे कि अदर साइड अर्थात दूसरा साइड पूछ ले तो क्या होगा, दूसरा साइड पूछ ले या राइट पूछ ले या कह दे कि नीचे का क्या मान होगा, तो ऐसे में आप क्या करोगे। फिर से मेरी बात को समझो। आपको टोटल वैल्यू दे दे, अर्थात कह दे कि पूरे विद्यार्थियों अर्थात पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या इतना है, और कह दे कि ऊपर से क्रमांक इतना है तो नीचे से क्या होगा, या कह दे पूरे विद्यार्थियों की संख्या इतना है और लेफ्ट से इतना इनका स्थान है तो राइट से क्या होगा, कह दे पूरे विद्यार्थियों की संख्या इतना है और कह दे और क्या कह दे एक साइड से इतनी वैल्यू का मान है तो दूसरे साइड से क्या होगा। जब इस तरह की कभी भी प्रश्न आए तो आप क्या करना, जब भी कभी भी दूसरे साइड पूछे, क्या अदर साइड पूछे, या तो ऊपर पूछे या तो नीचे पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल टोटल माइनस क्या कर देना है, टोटल माइनस अदर, टोटल माइनस वन साइड, टोटल माइनस वन साइड कर देना है और प्लस वन कर देना है। आपको क्या करना है, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना कि जब कभी भी दूसरा साइड या नीचे का या तो क्या कर दे राइट का मान पूछे, तो आप क्या कर देना, टोटल माइनस एक साइड का कर देना प्लस वन कर देना। फिर से मेरी बात को सुनो, दूसरा साइड पूछे या नीचे का पूछे या राइट का दाहिने का पूछे मान, तो आप क्या कर देना, पूरा टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या होगा उसका माइनस एक साइड का कर देना, चाहे एक साइड का मतलब चाहे ऊपर का, चाहे बाएं का, चाहे एक साइड का, और प्लस वन कर देना। इस बात को आप हमेशा याद रखना, तो आपका इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न क्या कह रहा है और उसके हिसाब से ऐसे जो हमारा अभी मैं जो ट्रिक बताया इससे आपको फॉलो करके हम लगा सकते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 43 बच्चों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 43 दिया ना, 43 जो दिया है ना, ये भैया क्या कह रहा है, पूरे टोटल बच्चों की संख्या कह रहा है, और ऊपर से देखो, ऊपर से मैंने बता दिया ना, या तो एक साइड दिएगा या तो बाएं या तो ऊपर, तो ऊपर से 14 दे दिया, तो कह रहा है कि नीचे से क्या होगा। तो आप बताओ, नीचे से कह रहा है तो नीचे के लिए मैंने आपको बताया था अदर साइड मतलब नीचे, या तो अदर साइड या तो राइट का मतलब टोटल, टोटल माइनस वन साइड, मतलब यहाँ पे वन साइड मतलब ऊपर, ऊपर और प्लस क्या वन। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे टोटल कितना दिया है 43 अर्थात 43 दिया है, और माइनस ऊपर का मान कितना दिया है 14 दिया है, और प्लस वन। तो आप मुझे बताओ 43 एक 44, 44 में से 14 गए तो आप कितना बचेगा, 44 में से 14 गए तो आपका क्या बचेगा 30वां, अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अरे भाई 44 44 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में 44 और एक सॉरी 43 प्लस एक 44, 44 में से 14 गए कितना होगा 30 ही तो होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन रहा, ऑप्शन नंबर ए रहा। अब आइए नीचे वाला भी देख लेते हैं, कह रहा है एक कक्षा में 51 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो कह रहा है अंतिम से स्थान क्या होगा, सेम वही कंडीशन, अर्थात अंतिम पूछ रहा है तो अंतिम का स्थान, तो अंतिम का स्थान तो आप मुझे बताओ टोटल कितना है, टोटल टोटल 51 है, और आप बताओ मेघा का स्थान कहाँ से है, अर्थात 21 है और प्लस वन। तो आप मुझे बताओ 51 और एक 51 में से 21 घटा दो तो कितना बचा, 51 में से अगर आप 21 घटा दोगे तो आपके पास 30 बचेगा, 30 और प्लस कितना एक, तो हो जाएगा 31 अर्थात 31वां। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 23 लड़कों के एक कक्षा में संजीव और रमण को क्रमशः 13 और 14वां क्रमांक दिया गया है, तो बताएं कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 9वां और 10वां, दूसरा है 10वां और 11वां, तीसरा है 11वां और 12वां, चौथा है 11वां और 10वां। तो मेरी बात को ध्यान से समझो,
कहना क्या चाह रहे हैं, पहली बात तो ये समझो। देखो, अगर आप प्रश्न को समझ जाते हो तो आप आंसर भी चुटकियों में लगा लेते हो। तो पहले समझो। कह रहा है कि टोटल जो दिया है ना, टोटल जो पूरा टोटल दिया है वो कितना दिया है, टोटल दिया है 23। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है ना, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट मान दिया गया है, ये फर्स्ट वन साइड का दिया गया है, लेफ्ट का दिया गया, दोनों दोनों का दिया गया वन साइड। दोनों का वन साइड कितना है, अर्थात अगर मैं कहूँ तो L1 एक आपका कितना है 13 है, और एक आपका L2 कितना है, एक कितना है 14 है। तो कह रहा है कि राइट का बता दो, राइट का मान, राइट का मान क्या होगा, और यहाँ पे R1 और R2 का मान पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी कभी भी, अर्थात जब भी कभी भी अंतिम का मान पूछे, अंतिम का, तो सबसे पहले R1 निकालते हैं। तो टोटल, टोटल माइनस क्या, माइनस L1 अर्थात फर्स्ट साइड की, और प्लस 1। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना है, तो आप कहोगे टोटल 23 है, और माइनस कितना करना पड़ेगा, L1, L1 कितना है 13, और प्लस 1। तो 23 में से 13 गए 10, 10 और 1 11वां। तो आप ये बताओ कि एक वैल्यू का मान, R1 का मान 11वां आया, तो 11वां ऐसा कहाँ दिख रहा है, 11वां आपको केवल इसमें दिख रहा है, सी और डी में। अब आइए R2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो टोटल, टोटल टोटल माइनस L2, L2 और प्लस 1। तो टोटल कितना दिया है 23, और माइनस L2 कितना दिया है 14, और प्लस 1। तो आप मुझे बताओ 23 और 1 24, 24 में से 14 गए तो कितना हो जाएगा 10वां। तो यहाँ पे R2 का जो मान आया वो 10 आया, तो यहाँ पे तो 12 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा, अर्थात 11वां और 10वां। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके के और वीडियो चाहिए, अर्थात पार्ट 2 चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिए। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अर्थात दूसरा वीडियो लाऊं इसी का, अर्थात पार्ट 2 लाऊं, पार्ट 3 लाऊं, इस तरीके के और वीडियो बनाऊं। और आपको ये मैं जो बताया हूँ ये सत्य बात है कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये मिलते जरूर है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में स्किप ना हो पाए, अर्थात आप इसे स्किप ना कर पाओ। तो चलिए, यदि हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों तक साझा भी कर लीजिएगा, अच्छे खासे कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तब भी कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको जो भी, अगर समझ में जो भी मैं इसको एक क्वेश्चन लिया हूँ, अगर आप उसका आंसर बताना चाहें तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।